सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। दोस्तों, मैं उर्दू अदब से बोल रहा हूँ और आपकी बहुत सी फरमाइश हमें मिली थी कि हमें अलिफ बेते से यानी पहले लेसन से आप उर्दू सिखाना शुरू कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम आज आपके लिए पहला लेसन उर्दू सिखाने के लिए लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह फरमाएं। हाउ टू लर्न उर्दू एंड हाउ टू राइट उर्दू, यानी उर्दू कैसे सीखें, कैसे लिखें और उसको उर्दू हरूफ तहज्जी, यानी हिंदी में कहते हैं उर्दू वर्णमाला और अंग्रेजी में इंग्लिश में है द उर्दू अल्फ़ाबेट्स। तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट लेसन है हमारा। फर्स्ट लेसन तो अलिफ से लेके ये तक जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट्स आए हैं वो आपके सामने हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे। और ये 3 नुक्ते वाला है, इसको भी हम जे कहते हैं। दिस विल यूज टेलीविज़न एज ए टेलीविज़न। सीन, शीन, शीन है, शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। स्वाद, ज्वाद, तो, जोए, एन, गैन, फे, काफ। काफ हम इसको बोलेंगे और हिंदी में का जब लिखेंगे तो उसके नीचे एक बिंदी लगाएंगे तो यह काफ की आवाज़ निकालेगा। ये है काफ। तो इसको हम बड़ा काफ और छोटा काफ भी कहते हैं। काफ फॉर कानपुर और काफ फॉर कलम। गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे। इसको हम दो छोटी हे कहते हैं और ये है दो चश्मी हे, जिसमें हाथी हम लिखते हैं और थे ये इधर थी लिखते हैं या था लिखते हैं। तो ये दो चश्मी हे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ये और बड़ी ये, इसमें हमज़ा भी आता है। ये हमज़ा है, हमज़ा आता है। छोटी ये, बड़ी ये, हमज़ा। तो ये तो हो गए, पहला लेसन है उर्दू का अलिफ बेते हमने आपको दिखाया है। तो हिंदी में उर्दू वर्णमाला कहते हैं। अब आइए हम आपको इसको लिखना सिखाते हैं। हाउ टू राइट उर्दू। उर्दू वी always to write from right side to left, and Hindi and English we always read and write from left to right side. So how to write alif? How to write alif? This is alif. Alif. This is alif. हिंदी में अलिफ। अलिफ इस तरह लिखा जाएगा। बे इन इंग्लिश, उर्दू बे। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लेटर, बे, बी साउंड। हिंदी में बे हम इस तरह लिखेंगे, बे और एक ही मात्रा, ये बे। अभी जिस तरह पे आ जाता, बे पे,
पे हिंदी में ये लिखा हमने, और अंग्रेजी में पी साउंड, पी साउंड, पी साउंड। वी राइट, वी राइट which is pay. Pay have three dots under. And now we write they. They have two dots. They. T sound. T sound. This is T sound. They. ते के बाद लिखेंगे टे, सेम साउंड, सेम साउंड, टी साउंड, टे, स्मॉल तो, ते एंड टे, सेम साउंड, टी फॉर टी, टी फॉर टेबल. We use these are words. Then we have say. Say, S sound. Say. हिंदी में ऐसा लिखेंगे हम से. Now we write. Now we write next letter. Jim. This is Jim. J sound. J sound. जीम हिंदी में हम लिखेंगे जीम, बड़ी ई की मात्रा जीम. जा बनाएंगे आ का डंडा और बड़ी ई की मात्रा जीम. चे हिंदी में चे लिखेंगे हम. चे जीम के बाद चे, आफ्टर जीम चे. चे. CH sound. Che have three dots. Che for China. After right letter hey. Hey has not dot. Hey. H sound. H for horse, H for house and etc. हिंदी में लिखेंगे हम हे. 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 This is hey. Next letter will be he.
खे हैज वन डॉट. खे. This is खे in English. खे. खे for खान. खान. खे हिंदी में ये है खे. दिस इज खे हिंदी. नाउ वी हैव राइट. वी हैव लेटर. वी हैव लेटर. दाल. दाल. डी साउंड. डी साउंड. डाल हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा डाल. डी साउंड. डी फॉर Delhi. Then we have dal. Dal. D sound. D sound. डाल. हिंदी में डाल ये लिखा जाएगा डाल. दाल डाल same sound. Now we write zal. जाल. हिंदी में लिखेंगे जा के नीचे बिंदी लगेगी तो ये जेड की आवाज निकालेगा. जाल. आ का डंडा और ये ला. जाल. अब हम लिखते हैं उर्दू में रे. रे हमने लिखा रे. रे. आर साउंड. आर साउंड. वी राइट आर साउंड रे. रे. हिंदी में रे इस तरह लिखा जाएगा रे. एंड नेक्स्ट रे. हिंदी में रे. अब हम लिखते हैं जे. इंग्लिश में जेड साउंड. जेड साउंड. जे. जा के नीचे बिंदी लगेगी तो ये जे की आवाज़ निकालेगा जे. हमें प्रोनाउंसिएशन सही करना है, तलफ़ुज़ सही करना है. जे. आफ्टर दिस वी शैल राइट जे. जे है 3 डॉट अपर. जे. जेड साउंड. जेड साउंड. जे. जे. जे हिंदी में
जे, जे निकलेगा। और अब आते हैं हम सीन पर। वी राइट वी राइट सीन, सीन, सीन से साउंड एस साउंड, सॉरी एस साउंड। सीन हिंदी में ऐसे लिखेंगे, सीन बड़ी ई की मात्रा से सीन। शीन, नेक्स्ट लेटर शीन, एस साउंड, शीन। हम इसको शाह बनाएंगे और आ का डंडा और बड़ी ई की मात्रा और ना, शीन। सीन नहीं पढ़ेंगे। अक्सर लोग पढ़ते हैं शीन को सीन कहते हैं और शाह को सा बोलते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें सही लफ्ज बोलना है, शीन है ये। सीन शीन सेम आवाज, एस फॉर एस। स्वाद, आफ्टर दिस, आफ्टर विल बी, आफ्टर विल बी, लेटर स्वाद। एस साउंड, स्वाद। इस तरह से हम हिंदी में लिखेंगे स्वाद, स्वाद। अगला हिंदी में आता है ज्वाद। इस तरीके से बिंदी जरूर लगेगी, नहीं ज्वाद बोला जाएगा, ज्वाद, ज्वाद। जेड साउंड अंग्रेजी में, जेड साउंड, जेड साउंड, ज्वाद, ज्वाद। दिस इज ज्वाद, वन डॉट ऊपर, ज्वाद। अब आते हैं तो पर। उर्दू में हम लिखेंगे तो, टी साउंड, इन इंग्लिश तोए, तोए, टी साउंड, तो। अंग्रेजी हिंदी में तो ये लिखा जाएगा तो। और इसके बाद हिंदी में हम लिखेंगे जो, ये नीचे जा के नीचे बंदी लगेगी जो। उर्दू में हमने लिखा जो, वन डॉट, एक नुक्ता हमने ऊपर इसके लगा दिया, इसको हम नुक्ता बोलते हैं उर्दू में। हिंदी में बिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी में डॉट बोलते हैं। जो, जो साउंड, जेड, जेड साउंड, जोए, दिस इज जोए। नेक्स्ट लेटर एन, एन हमने हिंदी में पहले लिख दिया एन, ये होगा एन।
उर्दू में लिखा इस तरह एन, 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 ए साउंड, आफ्टर दिस गैन, वन डॉट ऊपर, गैन, जी साउंड, जी एच साउंड, साउंड, गैन, गैन, ये गैन हिंदी में ये लिखा जाएगा बिंदी के साथ गैन। अगर आपने बिंदी नहीं लगाई तो इसको हम गैन पढ़ेंगे, गैन। तो इसलिए बिंदी का ख़ास ख्याल रखना है और यही हमारा तलफ़ुज़ है, यही प्रोनाउंसिएशन है। अब आते हैं हम फे पर, एन गैन फे। फे ऐसे लिखेंगे हिंदी में, ये फे लिखा, बहुत आसान है। अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो फे पढ़ा जाएगा, और वरना ये फे। अब हो गया ये फे। इंग्लिश में एफ साउंड, एफ साउंड, एफ फॉर फ्रूट, दिस इज फे, दिस इज फे। एंड आफ्टर दिस विल राइट काफ, काफ, के साउंड, के साउंड, काफ। ये हमने लिखा काफ बिंदी के साथ, इसका खास ख्याल रखें, बिंदी के साथ काफ। अब आइए काफ, वी राइट का, काफ, के साउंड, के साउंड, काफ, काफ। These are same sound, kaf and kaf, K sound, K for Calcutta, Kanpur and others name, काफ हो गया। अब आइए, अब चलते हैं काफ। अब ये बगैर बिंदी वाला आ गया, ये है काफ, ये लिखा काफ। दोनों हो गए, छोटे बड़े काफ। बड़े काफ पे बिंदी लगेगी और छोटे काफ पे बिंदी नहीं लगेगी। और जब बड़ा काफ आएगा तो इससे हम कमर भी लिखेंगे और कन्नौज भी लिखेंगे, और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो काफ से आते हैं। और का से आएगा, इसको हम नुक्ते वालों को बड़ा काफ कहते हैं, और जो बगैर नुक्ते का इस तरीके से काफ लिखा हुआ है इसको हम छोटा काफ कहते हैं। तो ये कलकत्ता इससे आएगा, कबूतर इससे आएगा, और किताब इसी से लिखी जाएगी, और इससे कलम लिखा जाएगा और बड़े काफ से। तो इस तरीके के ये अल्फाज को पहचानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब आइए, अगला अल्फ़ाबेट आता है उर्दू में गाफ। काफ के बाद गाफ, हमने काफ लिखा इस तरीके से और इस पे एक और मरकज़ लगाया, इसको हम मरकज़ कहते हैं। तो ये हो गया गाफ। हाँ, जी साउंड, ये जी साउंड, गाफ, गाफ। हिंदी में हमने लिखा, ये गा लिखा, आ का डंडा लगाया और फा बनाया, फिर बिंदी लगाई तो गाफ हो गया, दिस इज गाफ। दोस्तों इसको बहुत ही गौर से आप याद रखिएगा, गाफ। लाम आ जाता है, अब हमने लिखा लाम, नेक्स्ट लेटर इज लाम, एल साउंड,
एल साउंड, लाम, लाम। हिंदी में लाम लिखेंगे हम ये ला, आ का डंडा और माँ, लाम। ये बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाएगा लाम। अब आइए, इसके बाद आता है मीम। मीम, वी राइट मीम, एम साउंड, एम साउंड, मीम, एम ई डबल ई एम, मीम। दिस इज मीम। हिंदी में मीम, मीम इस तरह लिखा जाएगा, मीम। इसके बाद आता है आफ्टर दिस वी राइट, मीम, नून। आफ्टर मीम वी राइट नून, नून फॉर साउंड एन, एन साउंड, नून, एन ओ डबल एन, नून। हिंदी में लिखेंगे हम बड़े ओ की मात्रा और ये नून, ये इस तरह लिखेंगे नून। तो दोस्तों नून को भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है, नून के बाद है वाव। वाव इस तरह हम मोटा बनाएंगे ऊपर और फिर नीचे रे की तरह ले आएंगे, वाव। डब्लू साउंड, साउंड, वाव, वाओ, दिस इज वाव। हिंदी में वाव, वाव, हिंदी में वाव। अब आइए, ये आता है, इसको हम छोटी है कहते हैं, हे, एच साउंड, एच साउंड, हे। इसको हम छोटी है कहते हैं, छोटी। बड़ी हम अब ऊपर आपको लिखकर बता चुके हैं, बड़ी है। और अभी एक बार हम टेबल और दिखा देंगे, है, छोटी ये, इस ये वी राइट छोटी ये, वाई, वाई साउंड, वाई साउंड, ये ये छोटी, बड़ी ये, वाई साउंड, ये हिंदी में छोटी ये, बड़ी ये ऐसी लिखी जाएगी, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा बड़ी ये, बड़ी, बड़ी ये टेबल है। इसमें एक और आता है हमजा। इसको हम हमजा इस तरह से लिखेंगे उर्दू में, हमजा, 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 हमजा। वी स्पीक इन इंग्लिश हमजा, हमजा। हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, हमजा, हमजा, हमजा।
तो ये अक्सर आता है जैसे कि हमने इंशा लिखा। हाँ, ये कब इस्तेमाल होता है? इंशा लिखा, इंशा उर्दू में हम ऐसे लिखेंगे इंशा, तो हमज़ा लगाएंगे। तो इस तरीके से जो आता है, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कमी से आता है, लेकिन मखसूस जगह पे आता है इंशा वगैरह वगैरह कुछ अल्फाज होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा आज का आपके लिए वीडियो। एक बार हम आपको फिर हिंदी में दिखाई देते हैं ये टेबल। हाउ टू लर्न उर्दू, हाउ टू राइट उर्दू, द उर्दू अल्फ़ाबेट, उर्दू वर्णमाला, उर्दू हरूफ तहज्जी। अलिफ लिखा है, देखिए यहाँ पर हमने अलिफ उर्दू में लिखा है, हिंदी में देखिए अलिफ, और अंग्रेजी में अलिफ लिखा हुआ। इसी तरह बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये। ये 3 नुक्ता वाला जे आता है, ये टेलीविज़न में आता है। और अजदहा जो बड़ा वाला सांप होता है उसके लिए लिखते हैं। और अजदहाम होता है, अजदहाम के मायने हैं भीड़ के हैं। तो ये इस जगह इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, 3 नुक्ता वाला जो जे है वो यहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन लिखा हिंदी में एक ही जैसा जाएगा। इसी तरह सीन, हमने इस पर नुक्ते नहीं लगाए तो ये सीन पढ़ा जाएगा, और ये इस पर 3 नुक्ते ऊपर लगाए हैं तो ये शीन पढ़ा जाएगा। इसको जिस तरह से हम नुक्ते वालों को बड़ा शीन कहते हैं और बग़ैर नुक्ते वाले को सीन कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, यही तलफ़्फ़ुज़ की पहचान है। इसके बाद आ जाता है स्वाद। स्वाद हमने हिंदी में देखिए ऐसे लिखा, और अंग्रेज़ी में ज़्वाद। ठीक है, ज़्वाद कब आएगा? ये कि ज़र्ब, हम लिख रहे हैं, ज़र्ब लिख रहे हैं तो ज़्वाद से लिखेंगे, जे से नहीं लिखेंगे। और ज़ईफ़ लिखेंगे, जिसको हम बूढ़ा कहते हैं, बूढ़ा इंसान कहते हैं, तो वो ज़ईफ़ भी हम ज़ाद से लिखेंगे। ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो एक जैसे होते हैं, लेकिन लिखने में इनका फ़र्क होता है। स्वाद है तो स्वाद को हम सुराही से स्वाद लिखेंगे, और सिर्फ जो लिखेंगे कि सिर्फ एक चीज़ चाहिए तो वो हम स्वाद से ही लिखेंगे, सीन से नहीं लिखेंगे, स्वाद से लिखेंगे। अब आ जाता है तो को हमने देखिए हिंदी में लिखा है, तो है, दिस इज़ तो, और तो लिखा। इसके बाद है जो है, ये जो कब इस्तेमाल होगा? जो की आवाज़ जाल भी एक ही है और जे भी एक ही है, और तीनों की आवाज़ें इसी से निकलेंगी, जे से ही। तो जो को हम जब लिखेंगे तो ज़ुरूफ़ लिखेंगे, ज़ुरूफ़ के मायने हैं बर्तनों के हैं। ज़र्फ़ लिखेंगे तो इससे लिखेंगे। ज़फ़र लिखेंगे किसी का नाम तो ज़ो से लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इनकी पहचान किस तरह होगी, सारे नाम लिखकर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। अब इसके बाद आ जाता है एन। अब एन है तो एन से हम अलिफ की भी आवाज़ एन की आएगी, और एन की भी आवाज़ अलिफ ही जैसी होगी। तो औरत है, औरत हम अलिफ से नहीं लिखेंगे, एन से लिखेंगे। आरिफ लफ्ज़ है तो आरिफ जो है एन से लिखा जाएगा, अलिफ से नहीं लिखा जाएगा। आम, आम लफ्ज़ आता है जो खाने का आम होता है, हम अक्सर आम खाते हैं, बड़े दिलचस्पी से खाते हैं। तो आम जो लिखा जाएगा अलिफ बद ज़बर आ, आवाज़ हमारी लाउड खिंचेगी, लॉन्ग साउंड होगा उसमें, अलिफ में आ। तो आम अलिफ के ऊपर मद लगेगा, जो हमने अलिफ के बाद बताया है आपको, वो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होगा। इसी तरह गैन है तो ये गैन देखिए, गैन से गुब्बारा आएगा, गरीब आएगा। गरीब मत लिखिएगा कभी भी, गरीब लिखिएगा गैन से। अब इसके बाद है, फे से फव्वारा है। फ़र्क है, फ़र्क जितना भी आएगा, फे, रे और बड़ा काफ, और छोटा काफ कभी फ़र्क में इस्तेमाल मत कीजिएगा, बिल्कुल गलत आपका वर्ड हो जाएगा। इस तरह काफ है, ये हम नुक्ते वाले को बड़ा काफ कहते हैं। इसमें हम जब किसी का नाम लिखेंगे, कमर लिखेंगे तो बड़े काफ से लिखेंगे, कमीज़ लिखेंगे तो बड़े काफ से लिखेंगे। तो ऐसे बहुत से अल्फाज हैं। ये छोटा काफ है, इसको हम छोटा काफ कहेंगे। इसकी शक्ल देख लीजिए आप काफ की, हिंदी में भी लिखा हुआ है और अंग्रेजी में दिस इज KAAF, काफ। तो काफ कानपुर है, कलकत्ता है, कैलकटा है, कोलकाता है आपका। इस तरीके के जो वर्ड हैं छोटे काफ से ही लिखे जाएंगे। अब गाफ आ जाता है, तो गाफ पे हमने काफ पर एक मरकज़ और लगा दिया तो ये गाफ बन जाता है। इससे हम गुड़ भी लिखेंगे,
इससे गन्ना भी लिखेंगे, और इससे गया शहर जो है बिहार में वो भी लिखा जाएगा। तो जो भी चीज़ें आएंगी इससे, अभी हमने एन बताया तो एन से हम हमारा अलीगढ़ आता है। अलीगढ़ बहुत बड़ा शहर है, अलीगढ़ एन से लिखा जाएगा, अलिफ से कभी नहीं लिखा जाएगा। अब आइए लाम है, लाम से हम लालटेन लिखेंगे, लैंप लिखेंगे। मीम आ जाता है, ये मीम की तख्ती है, तो मीम इस तरह से हिंदी लिखा जाए, मीम, और ये बड़ी ई की मात्रा और मीम। नून है और वाव है, और ये है, इसको हम छोटी है बोलेंगे, और बड़ी है ये है, दिस इज बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो लेकिन आवाज़ एक से निकलेगी, लिखा जाएगा अलग अलग। इस छोटी हे से लिखा जाएगा हरा, लिखा जाएगा देहरादून, लिखा जाएगा। जहाँ देहरादून इस्तेमाल होगा तो ये छोटी हे इस्तेमाल होगी। और हलवा लिखा जाएगा तो बड़ी हे से लिखा जाएगा, इस हे से लिखा जाएगा। हबीब लिखा जाएगा तो इस हे से लिखा जाएगा, छोटी हे से नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह ये छोटी ये एक दो चश्मी है और आती है, मैं आपको बता देता हूँ। दो चश्मी है इसमें नहीं दी हुई है, दो चश्मी, दिस इज दो चश्मी है, ये दो चश्मी है, ये भी एक है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं था, थी, थे। जब हम था, थी, थे, ये थी हमने लिखा, ये दो चश्मी है के साथ लिखा। था लिखा तो दो चश्मी है के साथ लिखा, थे लिखा तो दो चश्मी है के साथ लिखा। ये था, थी, थे, ये बाद में बताएंगे, लेकिन हमने इसके साथ आपको हमने बता दिया है कि था, थी, थे जो लिखा जाएगा वो दो चश्मी है से लिखा जाएगा। तो ये छोटी है, और ये है, इसको हम छोटी ये बोलेंगे और इसको बड़ी ये बोलेंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का पहला लेसन, आपका उर्दू सिखाने के लिए हरूफ तहज्जी वाला पहला लेसन है। हाउ टू लर्न उर्दू, हाउ टू राइट उर्दू, उर्दू वर्णमाला। इसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि हमारी में समझाने में कोई कमी हो गई हो, तो इसको आप हमें बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।